जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज हमारा नया टॉपिक है एवरेज औसत। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। एवरेज औसत, ये औसत होता क्या है, पहले इसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, औसत, औसत का मतलब है यानी किसी भी संख्याओं का या किसी भी लोगों का यदि हम औसत करते हैं तो उन सभी को इक्वलिटी का हिस्सा देना, बराबर का हिस्सा देना। औसत का मतलब भी ये होता है। जैसे कि यानी कोई भी हमारे पास में जैसे ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक है, ये चार लोग हैं या ये चार संख्या है कोई भी, यदि मुझे इन सभी का औसत ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी सभी का क्या करूंगा योग, और कितने नंबर्स हैं, चार नंबर्स हैं, और चार से क्या कर देंगे भाग। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा औसत का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि एवरेज हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स जो भी हमारे नंबर्स दिए हैं, और बटे टोटल नंबर, बटे टोटल नंबर। ठीक है, यदि हमें सम निकालना होता है, यदि हमें योग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी ये जो मल्टीप्लाई में होता है कुल संख्या, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज में। यानी योग अगर हमें निकालना है तो औसत, औसत जो होगा हमारा उसमें क्या कर देंगे, संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्याओं की मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी यदि मुझे a प्लस बी प्लस सी डी का योग चाहिए तो इनका औसत जो भी आ रहा होगा, यानी चार की मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे, वो क्या आ जाएगा औसत। ठीक है, औसत क्या करता है, सभी को बराबर का हिस्सा देता है। ठीक है, तो और कुछ रिजल्ट है इसी तरीके से, मैं कुछ रिजल्ट भी बताता हूँ। अब देखो कुछ योग भी जरूरत पड़ेंगे हमें औसत में, तो मैं योग को भी आपको बताता हूँ। यदि देखो ये लिख लो कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, डिजिट में लिख लेंगे, थ्योरी में थोड़ा ज्यादा समझ जाएगा। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी प्राकृतिक संख्या ये n तक, तो उनका योग हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस 1 बटे, ठीक है, ये इनका योग हो जाएगा। अगर यदि ये तो हो जाएगा योग इनका, अगर यदि मुझे औसत निकालना है n प्राकृतिक संख्याओं का, यदि औसत ज्ञात करेंगे तो औसत बताओगे आप कितना जाएगा। यदि n संख्या थी तो n संख्या है तो क्या आ जाएगा, n से हम भाग कर देंगे, और जब n से भाग करेंगे n से n कट जाएगा, तो उसका डायरेक्ट हम औसत क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे, यदि हमारे सम नंबर्स हैं, सम यानी 2 प्लस 4 प्लस, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, इनका यदि हम योग करें तो इनका योग क्या होगा, n कोष्टक में n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाता है योग, ये क्या जाता है योग। ठीक है, अब देखोगे अगर मुझे इनका औसत चाहिए, ये 2n संख्या, अगर मुझे औसत चाहिए इनका, तो औसत में हम क्या करेंगे, खाली n प्लस 1 कर देंगे, n प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, अगर मुझे चाहिए विषम संख्याओं का योग, विषम y प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, ये होती है विषम संख्या, n विषम संख्या है। ये कितनी विषम संख्या n, और ये कितनी विषम संख्या है, ये n सम संख्या है, ये n सम संख्या, n क्या है, सम संख्या। तो n विषम संख्या है तो इनका योग का आप बताओगे, इनका योग क्या होगा, n विषम संख्या है, n विषम संख्याओं का योग अगर आपको ज्ञात करना है तो n स्क्वायर कर दोगे, n क्या कर दोगे, n स्क्वायर। ठीक है, और
अगर मुझे औसत ज्ञात करना है तो जितनी भी संख्याएं वो ही क्या होता है, औसत होता है, वही क्या होता है, एन औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सवाल बहुत आसान कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर। और योग एक स्क्वायर का है, स्क्वायर की अभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। स्क्वायर का मैं लिखवा देता हूँ। यदि मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एन संख्याओं का स्क्वायर है, ठीक है ना, एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन कोष्ठक में एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे 6। क्लियर, देखोगे तो इस तरीके के फॉर्मूले। एक इसी प्रकार घन का भी होता है, वैसे योग का ही भी है, ठीक है ना, योग का इसी प्रकार घन का होता है 1 की 3 प्लस 3 2 की 3 प्लस 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3। इसी प्रकार n संख्याओं के पावर 3 है, तो इसका है n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे 2 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखोगे क्वेश्चन हमारे, और 2-3 चीज और बता दूं मैं आपको। देखो जैसे कि हमारे पास में कोई संख्या है 10, या छोटी संख्या ले लो पहले तो 2 3 और 4, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, यदि मैं इनका औसत निकालूं पहले, यदि इनका औसत आप निकालेंगे, औसत क्या आ जाएगा आप बताओगे, इनका औसत यानी कि कितना हो जाएगा, इन सभी को प्लस कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 4 और बट्टे कितनी संख्या है, 3 संख्या, और 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 9 बट्टे 3 कितना आ जाएगा, औसत 3, ठीक है। अब लिखोगे एक योग की कंडीशन, यदि मैं प्रत्येक संख्या में योग करता हूं, प्रत्येक संख्या में योग करते हैं, प्रत्येक संख्या में जोड़, प्रत्येक संख्या में मान लो मैंने +2 कर दिया, प्रत्येक संख्या में +2 करेंगे, 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 4, इसमें भी प्लस कर लो कितना आ जाएगा, 5, इसमें भी प्लस कर लो कितना आ जाएगा। अब मुझे इसका औसत बता दो, अगर आप बताओगे इसका औसत क्या होगा, 4 + 5 + 6 बट्टे 3, 6 4 10 और 5 15 बट्टे 3 और 3 पंजे 15, आप बताओगे 5 है। तो आपने एक रिजल्ट देखा कि जब हमने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो औसत में भी हमारे 2 की वृद्धि हुई। तो इसका मतलब यदि औसत में 2 की वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में भी 2 की वृद्धि, अगर प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि तो औसत में भी 2 की वृद्धि। रिजल्ट आया समझ में, ठीक है। यदि हम प्रत्येक संख्या में हम 5 ऐड करते हैं, सपोज दैट कि हम प्रत्येक संख्या में यदि 5 ऐड करते हैं तो हमारा औसत में भी 5 ऐड होगा, ठीक। यदि हम प्रत्येक संख्या में घटाते हैं इसी प्रकार माइनस का, तो औसत में भी घटेगा। इसी प्रकार गुणा का कर लो, यदि हम प्रत्येक संख्या में 2 2 की गुणा करते हैं या 3 3 की गुणा करते हैं, मान लो 3 की गुणा प्रत्येक संख्या में गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या में गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या में अब के गुणा है, कितने की, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 की ना 3 की कर लो, चलो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। इनका औसत बताओगे, 12 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और 3 संख्याएं, ठीक है। 12 6 18 9 27 बट्टे 3, 27 बट्टे 3 और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, औसत 9। अब यहाँ पे देखोगे कि हमने संख्या में कितने की मल्टीप्लाई करी थी, 3 की मल्टीप्लाई करी थी, कितने की मल्टीप्लाई करी थी, 3 की मल्टीप्लाई, 3 की तो मल्टीप्लाई करी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे औसत में देखोगे, औसत में भी कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो मैं मेथड समझा रहा हूँ इस सवालों को बहुत आसान कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको बहुत सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इस मेथड से। तो अब आप नेक्स्ट देखोगे, अब हमारे सवाल शुरू होते हैं और जैसे जैसे रोल आते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, यानी 7 छात्र द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 74 83 67 है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। देखो बड़ा अच्छा सा औसत क्या होता है, मैंने बताया था औसत तुमको, मैंने क्या बताया था, औसत बताया था आपको कि इन सभी का एक तो योग कर लो, यानी योग कर लो और नीचे लिख लो कितनी संख्या है, लिख लो भैया कितनी संख्या, उससे भाग लो। यदि मैं इन्हें जोड़ने लगूं तो इन्हीं जोड़ने में लगा रह जाऊंगा, ठीक है ना, फिर 2 टाइम काफी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक इसमें से
अलग स्मार्ट मेथड यूज करेंगे कि आप इस सभी संख्याओं में से आप ये देखो कि किसके आसपास संख्याएं ज्यादा हैं, किसके आसपास संख्याएं ज्यादा हैं। ठीक है, अब देखो 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 70 है 60, 80, 50, 70। तो आप देख रहे हो कि 80 से कम भी है और 80 से ज्यादा भी है, 80 से कम भी है, 80 से ज्यादा भी है। जरूर नहीं है आप 80, 60 भी ले सकते हो, 50 भी मान सकते हो, 70 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। सपोज दैट हमने 80 मान ली कोई संख्या, ठीक है, हमने क्या मान ली, औसत क्या मान लिया हमने, 80 मान लिया औसत, हमने क्या मान लिया इनका औसत 80। ठीक है, आप इस मेथड को एक बार सीखो, के बाद देखना इसमें कितना आनंद आएगा करने में। औसत हमने मान लिया 80, ठीक है, औसत क्या हो जाएगा जी 80। अब आप देखोगे प्रत्येक संख्या को 80 से देखो, अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा लिखो, कम है तो उसको कम लिखो। ठीक है, अब आप देखोगे 80 से पहली वाली जो संख्या क्या है, यानी 10 कम है तो 10 कम लिख दो। 85 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा लिख दो। 95 यानी कितनी ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 लिख दो। प्लस 80 से 86 6 ज्यादा है, प्लस 6 लिख लो। ठीक है, और 80 से 74 कितनी कम है, 6 कम है, 6 लिख लो। 83 कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा लिख लो। ठीक है, और 67 ये कितनी कम है, ये कितनी कम है, यानी कि 13 ही तो कम है। ठीक है, तो यहां तक हमने ये सब ले लिए नंबर्स। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे कि हमने 80 से देख लिया, ये कितनी थी, 10 कम थी, ये 5 ज्यादा थी, ये 15 ज्यादा थी, ये कितनी ज्यादा थी, 6, ये 6 कम थी, और ये 83 यानी 3 ज्यादा थी, और ये कितनी कम थी, यानी कि ये 13 कम थी, ये 13 कम थी, ज्यादा नहीं कम, 13 कम है नहीं तो। ठीक, अब इसे जोड़ घटा लो, आप देख लो अब इसमें क्या आ रहा है। आप देखोगे तो 6 से तो हमारा भी 6 खत्म हो गया। ठीक है, 15 और 5 कितना हो गया, 15 और 5 हो गया हमारा 20, 15 5 कितना हो गया 20। ठीक है, अब आप माइनस के 10 और माइनस के 13 यानी 13 और 10 कितने हो गए, माइनस के 23, और 3 हटा दो उसमें से, या 15 5 20, 20 और 3 कितने हो गए 23, 20 और 3 23, और 10 माइनस के 13, 13 और 10 कितने हो गए माइनस के 23, और 23 से 23 खत्म हो गया, तो क्या आया 0। अब जब 0 आया ना, कुछ नहीं आया, तो जो हमारा औसत होगा वो 80 ही हुआ। क्या होगा 80, कितना होगा 80। अगर ये ज्यादा आता तो उन लोगों में बांट देते जितने थे और इसमें ऐड कर देते, अगर ये कम आता तो कम कर देते। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, इस 1-2 प्रैक्टिस करो तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना, ये इनसे इसके मुकाबले बहुत बढ़िया है। जैसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, उन्हें जोड़ने में बड़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही 80। ठीक है, आप 70 भी मान सकते थे, ठीक है, 50 भी मान सकते थे, कि कोई भी मान सकते थे। ठीक है, और आप ये लोकल तरीका जानते हो क्या होता है भैया, यानी 70 प्लस 85 प्लस 95 और प्लस 86 प्लस 74 और प्लस 83 और प्लस 67। ठीक है, अब ये कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करोगे। पहले आप इन सब को जोड़ोगे और जब 7 से भाग करोगे जब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो आप बहुत आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार इसी तरीके से करना है आपको भी। देखो, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रम से 72, 60 और 63 और 65 क्या क्या है, 72 है, ठीक है, और 60 है और 63 है और एक 65 है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनका औसत प्राप्तांक क्या है। औसत प्राप्तांक मैंने बताया कुछ भी जो आपको सबसे नियरेस्ट लगे ना, पास लगे, उसको औसत मानो। भाई सबसे नियरेस्ट 60 भी लग रहा है, ठीक है ना, 65 भी लग रहा है, तो औसत मान लो 60 मान लो, कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो। औसत आपने मान लिया जी 60 है, औसत क्या मान लिया 60। अब 60 से ये देखोगे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, प्लस 12 लिख लो। कितना लिख लिया, प्लस 12 लिख लिया। ठीक है, और ये कितना ज्यादा है, 60 के 60, ये तो 0 ही है। ठीक है, और ये 60 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो प्लस 3 लिख लो। ये 60 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, प्लस 5 लिख लो, प्लस 5 लिख लो। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, इन सबको 4 लोगों में बांटना होता है, इन सबको 4 लोगों में बराबर बराबर करना।
तो आप देखोगे 12 3 15, 15 5 20 और 20/4 और 4 से कितना कट गया 5। ये प्लस के ही तो थे, तो प्लस का 5 ही तो आया, तो 5 हमारा प्लस का आ गया। तो अब इसमें 5 प्लस कर दो, और जब 60 में +5 कर दोगे कितना आ जाएगा आपका औसत 65। आपका औसत आ जाएगा 65, आपको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 65 यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, यानी एक देखोगे, थोड़ा सा सजेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,2500 और 3,250 और 4,250 रुपए की बिक्री होती है और 3,500 रुपए का औसत बिक्री प्राप्त होता है। औसत अब हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है, यानी क्या है देखोगे आप, इधर देख लो कि उसने बोला है कि 2,000 और एक 2,500 और एक है 3,250 और एक है 4,250 और इन सब का जो औसत है ना, और एक और है कोई, यानी 3,500 का औसत प्राप्त होता है कि 5वें महीने में हमें ज्ञात करना है। यानी एक और है कोई 5वें महीने में, उसे वो हमें ज्ञात करना है, और जबकि इन सब का औसत 3,500 है। इन सब का औसत कितना है 3,500। देखो ये पहले महीने, ये दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, ये किसी से बिक्री होती है, एक पंसारी की दुकान की इतनी बिक्री होती है, तो 5वें महीने का हमें ज्ञात करना है, जबकि 5वें महीनों का औसत कितना है 3,500। तो सभी साथी क्या करेंगे, क्या करते हैं 3,500 औसत लिखेंगे, बराबर सभी का योग करेंगे, फिर बटे कुल संख्या, फिर मल्टीप्लाई, फिर बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आपको क्या करना है, औसत हमें 3,500 पहले से ही दे रखा है, औसत हमें 3,500 पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो 3,500 ही लिख लो, कोई दिक्कत ना, औसत को 3,500 ही मानो क्योंकि दे रखा है। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, ये वाली, यानी ये वाली संख्या हम कितनी लें ताकि औसत, यानी इस 5वें महीने में कितने बिक्री हो कि औसत हमारा 3,500 ही आए। देखोगे आप, ये 3,500 से 3,500 औसत हो गया, तो अब ये किससे ज्यादा, कितना ज्यादा, ये देखोगे कम है ज्यादा है, कम है, कितना कम है, यानी औसत से, यानी 1,500 कम है, औसत से 1,500 कम है। ठीक है, और ये कितना है, ये है 1,000 कम, ये है 1,000। ठीक है, आप 3,500 से 3,250 को देखोगे तो ये 250 कम है, ये कितना कम है 250 कम, 250 ही तो कम है। 3,500 से आप 4,250 को देखोगे तो ये 750 कम है, 750 ज्यादा, सॉरी कम नहीं ज्यादा है। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। अब औसत हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो अब हम ऐसा कितना रखें जो इन सब का जोड़ 3,500 बैठे। देखो कैसे, देखो मैं बताता हूं, 1,500 और माइनस 1,000, यानी 1,500 और 1,000 कितने हो गए 1,500 और 1,000, यानी देखो ज्यादा कम तो नहीं है, ये भी कम है बिल्कुल ठीक है, ये भी कम है बिल्कुल ठीक है, ये भी कम है बिल्कुल ठीक है, ये भी ज्यादा ठीक है। 15,000 2,500 और 2,500 में हमने ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी पहले 2,500 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, -25। 1,500 और 1,000 कितने होंगे 25, 750 में से 250 हटा दो, 750 में से 250 हटा दो तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 500। ठीक है, और 500 में से 2,500 गए तो कितने बचे 2,000, कितने बचे 2,000। ये माइनस का 2,000 लाना है, हमें जो फाइनल रिजल्ट लाना होता है वो लाना है 0, क्योंकि औसत हमें ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है, औसत हमें ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो अब मैं इसमें कितना जोड़ूं, अब मैं इसमें कितना जोड़ूं ताकि ये 0 आए, क्योंकि औसत तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं इसमें कितना जोड़ूं कि 0 आए। तो आप कहोगे जी इसमें 2,000 जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा 2,000, 2,000 ही तो जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें 2,000 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 2,000 से 2,000 खत्म, कितना बचेगा 0। तो मैंने इसमें कितना जोड़ा 2,000, तो मुझे तो संख्या ज्ञात करनी है। एवरेज कितना था, एवरेज था 3,500, एवरेज कितना था 3,500, और जोड़ रहा कितने, मैंने अपने पास से कितना जोड़ा था 2,000, 3,500 और 2,000 कितना हो जाएगा 5500, 5500 हमारा भैया राइट आंसर हो जाएगा, आंसर इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बस आपको औसत देखना है, औसत से हमने कम ज्यादा चेक करे भैया कितना आया 2,000 माइनस क्या आया उसमें प्लस कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन
जितेंद्र और उबर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत अंक। देखो एक रिजल्ट समझो पहले इधर, एक रिजल्ट समझो, साथ के साथ सवाल के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। जैसे कि दो संख्याएं a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दो संख्याएं, इनका औसत बताने, इनका औसत हो गया x। इसी प्रकार और कोई दो संख्याएं, अब ए बी, अब लिखोगे बी सी, बी सी, ठीक है, इनका औसत मान लिया y। अब लिखोगे c प्लस डी, इनका औसत हो गया z, ठीक है। अब मुझे इनका योग चाहिए, तो ये डिवाइड में भी आप जानोगे कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे, ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे, ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे। ये लिख दोगे आप, क्या लिख दोगे इस तरीके से, यानी कि a प्लस बी बराबर 2x, और इसी प्रकार b प्लस सी बराबर 2y, इसी प्रकार c प्लस डी बराबर 2z, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा कहोगे कितना आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो यानी कि 2 तो a हो जाएंगे और 2 ही b हो जाएंगे और 2 ही c हो जाएंगे। इसी प्रकार जब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 तो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2। तो इन तीनों का योग उन तीनों औसत के योग के बराबर, उन तीनों के योग के बराबर। अरे मुझे औसत चाहिए, इन तीनों का औसत चाहिए, औसत चाहिए तो मैं इसी में 3 का ही तो भाग करूंगा, क्योंकि 3 ही तो लोग हैं। कितने लोग हैं, 3 ही लोग हैं। तो अब आप देखोगे, यानी जितेंद्र और उबर द्वारा प्राप्त स्कोर 70 है, और उमर और श्यामल, ये उबर ये भी है ना, उबर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर कितना है? तो अब आप देखोगे, यानी तीनों का एक साथ पूछा है, जितेंद्र का भी, ठीक है, और किसका, उमर का, और भैया तीसरा कौन है, श्यामल का। तो मैंने रिजल्ट क्या आया, यानी तीनों का योग, यानी वे जो तीनों औसत होते हैं उनके योग के बराबर। तो तुम भी इनका योग कर लो, यानी कि 70 और प्लस दूसरा कितना था 56, और प्लस 56 और प्लस तीसरा क्या है 78, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 3 ही तो है, 3 ही तो लोग, 3 से भाग कर दो। आंसर आपके सामने, आपको कुछ भी जमेला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने रिजल्ट चेक कर लिया ना पहले। तो आप देखोगे 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 भैया 19, 19 और 1 20, बटे 3 से काटोगे, 3 6 18, 3 8 24, 68 उनका औसत आ जाएगा तीनों। अगर तीनों का योग पूछता तो 204 आ जाएगा, ठीक है। तीनों का औसत आ जाएगा 68, यानी बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। तो 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाता है तब नया औसत। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि प्रत्येक संख्या में गुणा करते हैं तो उसके औसत में भी उतनी की ही गुणा करेंगे। यदि हम किसी भी प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं तो उसके औसत में भी उतनी की ही प्लस करते हैं, उतनी की ही वृद्धि होती है एक तरीके से, ठीक है। तो वो कह रहा है, यानी 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत x है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत x है, ठीक है। तो वो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा, जब 5 से गुणा कर दिया तो भैया औसत में भी 5 की गुणा ही होगी, यानी 5 गुणा x हमारा आंसर। बस शुरू में लॉजिक बताया था आपको, 5x हमारा आंसर। अगर 5 प्लस की कहता, अगर प्रत्येक संख्या में 5 प्लस कर दिया जाए तो आप बताओगे कि क्या आंसर होता, फिर होता x प्लस 5, फिर क्या होता x प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। जस्ट अभी मैंने बताया था, देखो 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है 42,
ठीक है। अब वो प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि, मैंने अभी बताया था ना, प्रत्येक में 5 की वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रही हूं। मैंने बताया था यदि प्रत्येक संख्या में वृद्धि तो औसत में भी वृद्धि होगी, औसत में भी वृद्धि, यानी कि 42 प्लस कितना हो जाएगा 47, आंसर 47 हो जाएगा, 47 हमारा राइट आंसर बी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या होगा। देखो सही गलत वाले आसान में बहुत आसान मेथड है। देखो औसत क्या था, औसत देख लो, औसत था हमारा 46, औसत कितना है, औसत दे रखा है हमारा 46। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर, यानी लेना तो 142 था और उन्होंने कितना काउंट कर लिया, गलती से 42 पढ़ा गया। जो गलती से लिया है उसे माइनस ही तो करोगे, जो गलती से लिया है उसे कर लो माइनस। ठीक है, जो गलती से लिया है उसे कर लो माइनस, क्लियर है। और जो सही था उसको ऐड कर लो, प्लस 120, 124 कर लो, प्लस 124 कर लो। ठीक, टोटल डिफरेंट देखो कि 124 में से 124 नहीं सॉरी 142 में से 42 माइनस करोगे तो आप कहोगे 100 आएगा। कितना आएगा 100। मैंने बताया था ये जो आता है ना ऐड, ये सभी में समान बटना चाहिए, सभी में समान। और सभी कितने लोग हैं, 10 लोग थे, यानी 10 प्रेक्षण थे, तो 10 में इसका भाग करोगे तो प्रत्येक पे कितना आ गया 10, प्रत्येक पे कितना आ गया 10, और प्लस का आ रहा है तो इसमें 10 की वृद्धि कर दो, औसत में 10 की वृद्धि कर देंगे, तो औसत में 10 की वृद्धि कितने करेंगे, कितना आ जाएगा फिर, यानी नीचे लिख लो भैया, यानी कि औसत हो जाएगा 46 प्लस 10 बराबर 56, आंसर 56। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, एक छात्र के अंक 60 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गया। ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। देखो एक इसका डायरेक्ट भी ला सकते हैं, यानी यहां पर देखोगे 60 के बजाय कितना 88 के रूप में, कितने का डिफरेंट है, औसत दे रखा है, औसत औसत हमें पहले से दे रखा है, औसत औसत कितना बढ़ गया, और औसत बढ़ गया है, औसत बढ़ गया कितना 0.5। यहां पर देखोगे डिफरेंट कितने का है, 88 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंट है, यानी आप कहोगे 60 70 80 28 का डिफरेंट है, कितने का 28 का। मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ प्रिंटिंग है, 80 होना चाहिए था। चलो देखते हैं, कोई नहीं, कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे इसमें, देखो कोई नहीं। एक छात्र के अंक ये 60 की जगह 68 कर लेना, 68 है, 60 की जगह 68 था, 68। ठीक है, 60 की जगह 68। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5। अब यहाँ पर डिफरेंट देखोगे, यहाँ पर डिफरेंट आया कितने का 20 का। ठीक है, कितने का डिफरेंट आया 20 का। ठीक, और हमारा जो औसत बढ़ गया कितना बढ़ गया था 0.5, 0.5। तो उसने बोला कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। देखो औसत क्या होता है मैंने बताया आपको, औसत क्या होता है, औसत होता है यानी संख्या, ऊपर तो संख्याओं का योग होता है ना, और नीचे ऊपर संख्याओं का योग होता है और नीचे संख्या होती है टोटल। ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैसे जरूरत ना पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, देखो n संख्या निकालनी है हमें, कितने का डिफरेंट है 20 का डिफरेंट है। ठीक है, और 20 का डिफरेंट है, कितना औसत बढ़ गया था 0.5 बढ़ गया, 0.5।
तो हम इस चीज में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हटाओगे यानी 10, 10 दूनी 20 और 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो और गड़बड़ है। एक मिनट देखो, भी देखते हैं ना, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। ये 68 है, औसत से कर देते, चलो औसत से कर लेते हैं इसे एक बार, औसत से चेक करते हैं। औसत यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो औसत हमारा कितना बढ़ गया, यानी 0.5। हमें कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या आ जाएंगी यहाँ, कुल संख्या आ जाएंगी यहाँ पे, और योग, योग का मतलब योग या अंतर दोनों का, कितने गलती से हुआ था ना, तो 68 से 88 कितने का डिफरेंट आया 20 का। और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हमें तो निकालनी है, कुल संख्या यहाँ पे आ गया, औसत यहाँ आ गया, औसत कितना बढ़ा था 0.5। तो 0 से आ जाए 5 और 5 से काटोगे 40, 5 से काटोगे 40, 40 है इस ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ये 7 की जगह 68 है। हमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, सीधा फॉर्मूला लगाया, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या यहाँ पे आ जाएंगी, औसत यहाँ पे आ जाएगा। अंतर डिफरेंट कितने का आया, ये योग करना नहीं है दोनों का, ये गलती से हुआ, 68 के बजाय 88, 68 के बजाय 88 हुआ था, तो कितने का डिफरेंट आया, आप देखोगे यहाँ 20 का डिफरेंट आया। कितने का आया 20 का, 20 का आया, 20 का डिफरेंट। और कुल औसत तो नीचे आ गया, औसत कितना था 0.5, 0.5 और 0.5 से जब इसमें भाग करोगे, पॉइंट हटाया 0 आ गई, 5 से भाग करोगे 40। एक छोटी सी एरर सवाल को गलत कर सकती है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग थी एक छोटी सी, कोई नहीं। अब ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट सवाल, एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 हैं, एक विषय में 5 छात्रों के औसत अंक 68 है, यदि एक छात्र के अंक गलती से 60 के बजाय 65 हो गए। देखो औसत कितना दे रखा है, औसत लिख लो, औसत कितना है 68। ठीक है, औसत है 68, यदि एक छात्र अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए, 80 के बजाय 65, देखो गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए, यानी 65 हो जाए, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। कितने थे पहले 65 थे, उन 65 को हटा लो, 65 को हटा लिया, हमें कितने करने 80, 80 के बजाय 65 करने। अच्छा 80 को हटा लो, उसमें 80 थे पहले, अब 80 हटा लिए, अब 80 के बजाय कितने रख रहे हैं उसमें 65 रख रहे हैं, 65, तो प्लस 65 कर दो, 80 हटा दिए और प्लस 65 कर दो। ठीक है, अब कितने प्रेक्षक थे, कितने विषय थे, 5 छात्र हैं, तो 5 लोगों में बांट दो। तो आप कहोगे 80 में से 65 गए तो कितने बचेंगे 15, कितने बचे 15, और कितने 5, 5 से भाग करोगे कितना है -3, -3 आ रहा है, तो माइनस का मतलब है औसत में -3 की कमी है, में वो वृद्धि कह रहा है। एक मिनट, यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 के बजाय 65 हो जाए तो औसत में वृद्धि कितनी होगी। मान तो सही है 65, यानी कि खाली वो औसत में वृद्धि पूछा है ना, औसत में वृद्धि कितनी होगी, औसत में कितनी वृद्धि होगी, तो 3 की होगी, 3 की, ध्यान रखना। औसत में वृद्धि या कमी, या वृद्धि या कमी होगा, यहाँ पे वृद्धि या कमी कितने की होगी, तो कितने की होगी 3 की। ठीक है ना, 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमसे औसत नहीं पूछा उसने कि औसत कितना होगा, औसत में वृद्धि या कमी पूछिए, तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी, 3 की कमी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, 25 छात्रों की क्लास में भूगोल परीक्षा में औसत अंक 64 है, यदि 3 छात्रों के वास्तविक अंक यानी 54, 64 एंड 67 के बजाय 44, 46 और 61 के रूप में पढ़े गए थे, तो सही औसत क्या है। देखो पहले औसत लिख लो, औसत 64। ठीक है, अब 54, 56 और 67 के बजाय 44, 46, 61 के रूप में पढ़े गए, यानी ये पढ़े गए, इनके बजाय ये लेने थे हमें। तो पहले देखोगे, यानी उन्होंने ले लिए 44
लेकिन लेने कितने थे 54, कितने लेने थे 54, यानी 44 को तो हटा दो, 44 को तो हटा दो और 54 ऐड कर दो। भाई ये पढ़े गए थे ना 44 46 61 के रूप में पढ़े गए, तो ये हटा दो, हटा दिया 54 ले लो इसकी जगह पर। अब 46 को हटा दो, 46 को हटा दो, कितना रख देना, 40 की जगह पर 64 रख लो, 64 लेना है हमें। और ये 61 हटा दो, 61 हटा दो और कितना लेना है 67 लेना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कितने का डिफरेंट है 10 का, यानी प्लस 10 आएंगे। 64 में से 40 हटा दो, यानी कि 14 4 आ जाएंगे। यहाँ पे से 67 में से 61 हटा दो, यानी कि कितने बचेंगे 6, 18 6 24 और 10 34। ठीक, कितने लोग थे 25, कितने छात्र थे 25, मैंने बताया था जो टोटल आता है वो इसमें बांट देते 25 लोगों। इसमें इसका भाग करोगे, यानी 25, देखो 25 में भाग करना मैं बता दूं आपको, 25 है ना, तो 4 के ऊपर गुना कर लो, 4 के नीचे गुना कर लो, क्योंकि 100 बना ले करो हर को, 25 चौके 100, बहुत आसान हो जाता है 100 का। ठीक है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 तिये 12 एक 13 हो जाएगा, 100 है नीचे तो ये जाएगा 1.36, 1.36, यानी इतना था औसत हमारा। औसत पहले था 64 और 64 में 1.36 ऐड कर दो, 64 में 1.36 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 65.36, 65.36, 65.36, 65.36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास में 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी, यदि उसमें अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए। देखो 20 छात्र, 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, औसत वजन है 21 केजी। ठीक है, यदि उसमें अध्यापक को भी ऐड कर लिया, अब एक अध्यापक भी ऐड कर लिया, तो उसमें औसत वजन में कितने, 1 केजी, 1 केजी और अधिक हो जाता है। तो जब उन्होंने औसत में, मैंने बताया था यदि औसत में वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में भी वृद्धि। तो देखो औसत था हमारे 21 पहले, अब औसत में कर दी 1 की वृद्धि, मैंने बताया यदि 1 की वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि, प्रत्येक संख्या का मतलब प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब प्रत्येक छात्र। 20 छात्र ये हो गए और 20 छात्र ये हो गए, और वो कितने थे, एक अध्यापक हो गए 21, कितने हो गए 21, 21 के 21 में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, ये आप लिखोगे, यानी 21 से कम 21 और 21 से 21, 42 केजी का थे जी अध्यापक जी, अध्यापक कितने के 42 केजी के। 21 औसत था, औसत में 1 की वृद्धि, मैंने बताया 1 की वृद्धि औसत में, तो प्रत्येक मेंबर में 1 की वृद्धि, प्रत्येक मेंबर कितने थे 21 मेंबर हो गए, 20 वो पहले थे, 1 टीचर हो गए 21 हो गए, 21 में 1 जोड़ दो, 21 से कम 21 की और वृद्धि कर दो, तो 21 प्लस 21 कितना हो जाएगा 42 केजी, 42 केजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 छात्रों का औसत भार 53 केजी है, 23 छात्र हैं, 23 छात्र हैं और उनका औसत भार, 23 छात्र का औसत भार, औसत भार कितना है, 23 छात्रों का औसत भार है 53 केजी, 53 केजी। ठीक है, अब एक अध्यापक का भार भी सम्मिलित करने पर औसत भार में 100 ग्राम बढ़ गया, 100 ग्राम बढ़ गया। देखो औसत था 53 केजी, अब औसत 100 ग्राम बढ़ गया, मैंने बताया था औसत में वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि, प्रत्येक संख्या यानी प्रत्येक छात्र, यानी 23 छात्र और 1 टीचर है, तो कितने की वृद्धि होगी 24 की वृद्धि, कितने की वृद्धि होगी 24 की। और ये ग्राम में है, किलो में बनाने के लिए 1000 का क्या करेंगे इसमें भाग, किलो में बनाने के लिए 1000 का इसमें क्या करेंगे भाग, तो ये 53 हो जाएगा, प्लस जब 2 जीरो से 2 जीरो और इसमें जब ऐड करेंगे तो 2.4 और 53 और 2 55.4, 55.4 आंसर, 55.4 आंसर आ जाएगा इसका, 55.4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे, 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, 11 पारी ही, 11 पारियों का औसत 51, कितना है 51। अपनी अगली पारी में औसत रन को 2 रन बढ़ाने के लिए
2 रन औसत रन बढ़ाना है उससे अगली पारी में, तो कितने रन बनाने होंगे ना, कितने रन बनाने होंगे? औसत कितना है 51। औसत में कितने की वृद्धि करनी है? 2 की वृद्धि। मैंने बताया था औसत में अगर 2 की वृद्धि तो प्रत्येक पारी में भी 2 की वृद्धि, यानी प्रत्येक पारी 11 पारी पहले थी, 12वीं पारी को खेलेगा तो 11 और 1 पार है, कितनी पारी होगी? 12 पारी होगी, तो 12 के 12 में तो होगी 2 की वृद्धि, सभी में बांटना है ना। तो 51 ये पहले से ही, 12 दूनी 24, 51 और 24 कितना हो जाएगा बताओ? यानी कि 7 और 2 5, 75 रन उसे बनाने पड़ेंगे, यानी 12वीं पारी में। यदि 12वीं पारी में 75 रन बनाएगा तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा बताओ? अब मुझे बताओगे कितना हो जाएगा औसत? 11वीं पारी में 51 औसत है और 12वीं पारी में कितना हो जाएगा, यानी इसमें 2 ऐड कर दो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, एक क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत स्कोर, एक क्रिकेटर की 10 पारियों का यानी औसत स्कोर 52 है। ठीक है जी, 10 पारियों का औसत है 52, 10 पारियों का औसत 52, 10 पारियों का औसत 52। ठीक है, 10 पारियों का औसत रन 52 है। औसत स्कोर 58 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में इसके द्वारा बनाए जाने वाले रनों की संख्या, यानी औसत रन को 58, ये 52 है और हमें 58 बनाना है औसत स्कोर, तो औसत में कितने की वृद्धि करनी होगी? 52 से 58 तक बनाना है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी? 6 की वृद्धि। ठीक है, और कौन सी पारी में? 11वीं पारी में, 10 पारी पहले से ही और एक और वो खेलेगा, 11 पारी हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 52 प्लस 11 6 66 और टोटल कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 5 6 5 11, 118 रन उसे बनाने पड़ेंगे। औसत 58 रन बनाने के लिए, रन 58 बनाने के लिए उसे कितने, यानी कि 118 रन बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत 24 है। ठीक है, और एक संख्या कोई हटा दी जाती है, एक संख्या कोई हटा दी जाती है तो औसत 22 हो जाता है। देखो औसत 22 था, मैं बात कहता हूं 7 संख्याओं, एक संख्या हटा दी तो 7 ही तो संख्या बची, और 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? 22। ठीक है, औसत है 22, वो कह रहा है निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसे हम उल्टे तरीके से करते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 22। एक संख्या हटा दी, 8 थी, एक हटा दी, 8 थी, तो कितना औसत हो गया? 22 हो गया। 7 संख्याओं का औसत 22 था, औसत कितना बढ़ रहा है? 8वीं संख्या ऐड हो जब कर रहे हैं तो 2 भी तो बढ़ रहा है, औसत कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है औसत। ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 2। और मैंने बताया था जब औसत में वृद्धि तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि, प्रत्येक संख्या यानी 8 संख्या, तो 22 और 8 दूनी 16 और 16 और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा टोटल, यानी कि 6 और 2 8 और 3 38, 38 आ जाएगा जी, 38 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 केजी है। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों का औसत वजन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन, 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 40 केजी। ठीक है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन है 40 केजी और एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो औसत वजन 38, एक हटा गया, कितना बच गए? 7 व्यक्ति बच गए और उनका औसत कितना हो गया? 38 केजी हो गया। इस तरीके से कर देखो, 7 व्यक्तियों का औसत कितना है? 38। ठीक है, औसत कितना बढ़ गया? जब 8वां व्यक्ति काउंट कराए तो औसत हो गया 40, यानी कि कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया औसत, कितना बढ़ गया? 2। और जब औसत 2 बढ़ गया और कितने व्यक्तियों में बढ़ा? 8 व्यक्तियों में, कितने व्यक्तियों में? 8 व्यक्ति। ठीक है, टोटल नंबर तो 38 और प्लस 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 इज द राइट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे,
50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों के औसत भार में 1 किलो वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार क्या है, नए व्यक्ति का भार क्या है, देखोगे ध्यान से, यानी 50 केजी टोटल है, 50 केजी, 50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति आ जाने से, ठीक है, 8 लोगों के औसत भार में 2.5 किलो बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना। देखो 50 केजी तो पहले से ही है, 50 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 2.5 केजी। 8 लोगों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ गया, 8 लोगों का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ गया 50 किलो वाले एक व्यक्ति के स्थान पर। ये तो इतना तो पहले ही था, 50 तो पहले ही था, और इतना और बढ़ गया। ठीक है, तो देखोगे टोटल कितना हो गया वो, यानी 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, और 50 और 20 कितने किलो का जी, वो 70 किलो का था। जो नया व्यक्ति आया, जो नया व्यक्ति आया वो कितने का था, वो था 70 केजी का। ठीक है, यानी 50 हमारे पहले थे, 50 हमारा पहला था, 2.5 किलो बढ़ गया, यानी 8 लोगों का औसत भार, तो कितना बढ़ गया टोटल, 20 किलो वेट बढ़ गया। 50 पहले था, 20 बढ़ गया, तो 70 किलो का था वो, 50 किलो वाला चला गया, 70 किलो वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत वजन, 10 श्रमिकों का औसत वजन, 10 नाविक थे, नाविक भी बोल सकते हो, चलो श्रमिक के लिख लो, 10 श्रमिक का औसत वजन, औसत वजन कितना था जी, 2.8। ठीक है, बढ़ जाता है, अच्छा 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से एक श्रमिक जिसका वजन 18 था, देखो इतना बढ़ जाता है, बढ़ जाता दे रखा। देखो पहला जो एक कर्मचारी था, यानी एक जो उसमें जिस श्रमिक था जिसका वजन 58 केजी है, को नए आने कर्मचारी द्वारा परिस्थिति किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन कितना है, देखो इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जितना जो पहला व्यक्ति था उसका वेट कितना है, 58 केजी था, कितना केजी था, 58 केजी। 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 केजी बढ़ जाता है, तो जब उसमें से एक श्रमिक जिसका वजन 58 है को एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस 58 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटा दिया और उसकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ गया, और जिससे औसत कितना बढ़ जाता है, तो यानी बढ़ जाता है तो कितना बढ़ गया, 58 तो है ही है। ठीक है, तो अब कितना बढ़ गया, औसत तो 58 था ना, तो अब देख लो कितना बढ़ गया, 58 प्लस, जब इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 5 2 7 और 1 8, 86 केजी का था जी। ठीक है ना, 86 केजी का था, यानी बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, हमें 58 में प्लस करना। ठीक है, 58 यानी 86 केजी। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत बताना, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50। ठीक है, तो इनका औसत बताने, मैंने बताया था सभी का योग कर लो, और इसका डायरेक्ट बताया प्राकृतिक संख्याओं का था, क्या बताया था मैंने, n+1/2 कितनी है 50, और प्लस 1 पहली संख्या और बटे 2, यानी 51/2, और काटोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25.5, 25.5। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं, 5 क्रमागत है, औसत कितना है, औसत है 24, औसत कितना है 24, और 5 क्रमागत संख्या है, तो भैया एक तो ये होगी बीच की संख्या, अब 2 इधर की लिख लो संख्या और 2 इधर की संख्या लिख लो। ठीक है, ये हो जाएगी 23, ये हो जाएगी 22, और ये हो जाएगी 25, और ये हो जाएगी 26। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 22, सबसे छोटी 22, सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 22, सबसे बड़ी पूछता दो 26। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो n विषम है, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत मैंने बताया था आपको, n विषम प्राकृतिक संख्याओं, n विषम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या बताया था, n स्क्वायर। हमें औसत बताना है, तो कितनी संख्या थी n, n से n खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा n। ठीक है, n। नेक्स्ट देखो, तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। तीन लगातार विषम है, यानी 69 होगी बीच की संख्या, और जस्ट इससे पहले विषम संख्या चाहिए 67, और जस्ट इसके बाद विषम संख्या 71। तो ठीक है, 69 है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? सबसे छोटी संख्या क्या है? 67। सबसे छोटी संख्या क्या है? 67। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, यानी 10 क्रमागत विषम संख्या देखो। अब ये तो सम है, ये कैसे सम? तो अब ये संख्या काउंट नहीं होगी, तो ये 5 संख्या इधर है और 5 संख्या इधर है, पूरी के पूरी। ठीक है, अब उसने बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत याद कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, यदि मैं याद कर रहा हूं, यानी 10 और 11 और 12। ठीक है, यदि मैं 10, 11, 12 का औसत निकालूंगा तो औसत कितना आएगा? 11। यदि मैं इसके पीछे की भी 3 संख्या लिख लूं और इसके बाद की भी 3 संख्या लिख लूं, तो अभी औसत कितना होगा? 11 ही होगा। अगर मैं इसकी जो पहली संख्या थी बोलूं और जो लास्ट की संख्या थी बोलूं, उसका औसत भी क्या होगा? उसका औसत भी 11 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली चीजें। देखो अगर मैं इनका औसत अब याद करूं, 12, 10, 22, 22, 12, 10, 22, 22 और 11 कितने हो जाएंगे? 33, और 33 में 3 से भाग करूंगा तो औसत कितना है? 11। यदि मैं एक और एक संख्या इधर लिख लूं, एक संख्या इधर लिख लूं, अगर मैं अब भी औसत याद करूंगा अब भी 11 ही आएगा। यदि मैं पहली वाली और लास्ट वाली संख्या का औसत याद करूंगा, 13 और 9 कितने होंगे? 22, और 22 कितनी? 2 संख्या होगी, और 2 से मैं भाग करूंगा 22 में तो कितना आएगा? 11। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी चाहे इधर भी इतनी संख्या जोड़ो और इधर भी इतनी संख्या जोड़ो तो औसत वही क्या वही रहता है। या इधर से पहली संख्या लो, इधर से लास्ट की संख्या लो, तो अभी औसत वही रहता है। तो 46 है, तो उसने बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना होगा? 46 ही होगा। कितना होगा? 46 ही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट भैया इसका, 46। नेक्स्ट देखोगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 66। ठीक है, 5 क्रमागत है, 5 क्रमागत सम संख्या है, तो 66 तो होगी बीच की संख्या। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या तो सम तो होगी। अब 5 में 1 तो होगी, 2 और बची, एक इसके जस्ट 2 पीछे की लिख लो भैया, कौन से? 66 और 62, इसके अगले की 68 और 1 70। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच अंतर, यानी उच्चतम और निम्नतम, यानी कि 62 और 70 के बीच अंतर बताना है। अंतर बताना है, कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8 इज द राइट आंसर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 9 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17। देखोगे 9 संख्या थी, 9 संख्याओं का औसत 15 है। पहली 5 संख्याओं का औसत, आपको एक बात बता दूं, पहली 5 संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, पहली 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, कितना था? 15। क्लियर? और आप पहली 5 संख्याओं का औसत 15 नहीं 13 नहीं 13। ठीक है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 1, 2, 3, 4। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखो कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ये पहली 5 होगी, ये कौन सी होगी? ये बाद की 5 होगी। अब ये जो ये 2 बार काउंट कर ली गई, ये बार, ठीक है ना, ये क्या बार काउंट कर ली गई? ये 2 बार काउंट कर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है इनका औसत कितना है? इनका औसत है 17। ठीक है, तो 5वीं संख्या क्या है? तो 5वीं संख्या देखो कैसे, सभी का औसत कितना था? सभी का औसत था 15। सभी का औसत कितना था? 15। ठीक है, देखो
यहाँ पे ये कितना ज्यादा है औसत, औसत से कितना है, औसत से कितना कम है, 15 कम, 3 कम है, सॉरी 2 कम है, औसत से कितना कम है, 2 कम, 2 कम है। और संख्या कितनी है, संख्या थी 5, ठीक है, और कम है। और ये कितना ज्यादा है, ये है 2 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, ये ज्यादा है 2। और कितनी संख्याओं का औसत है, ये भी 5 संख्याओं का औसत है, 5 दूनी 10, और ये भी 5 दूनी 10, और 10 में से 10 गया 0, तो 0 बैठ रहा है, तो 0 बैठ रहा है, तो हमारी जो 5वीं संख्या हुई वो 15 ही हुई, वो क्या हुई, 15 ही हुई, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो। वैसे दूसरा तरीका भी है इसका, वैसे आसान है बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काफी सवाल हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये एक संख्या नहीं है, हाँ तक 1 2 3 4 5, ये शुरू की 5 होगी, फिर ये अंतिम 5 होगी, ठीक है। इनमें ये वाली संख्या कॉमन होगी, इनका औसत 13, इनका औसत 17, सभी का औसत कितना है, 15। अब ये औसत से कितना कम है, औसत से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। ये औसत से कितना ज्यादा है, औसत से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। तो ये +10, ये -10, दोनों को काटोगे 0, तो फिर तो हमारी संख्या यही हो जाएगी, ठीक है। एक इस तरीके से करते हैं कि 9 संख्याओं का औसत, यानी 9 संख्याओं का औसत हो जाएगा हमारा 15, यानी 15 निम्मा 135, ठीक है। फिर पहली 5 संख्याओं का औसत कितना, 13, यानी 5 संख्याओं का औसत 13, 13 पंजे 65, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17, यानी कि 17, 17 पंजे 85, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ ले, 5 और 5 इन्हें 10 मान लेते हैं, हालांकि 10 है नहीं, 2 फिर काउंट होगी, 5 और 5 10, 8 6 14, 140 में से 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और 14 और 1 15, 150 में से 135 हटा दो, 135 हटाओगे तो कितनी आएगी, 15 ही आएगी, 15 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर। 5 संख्या थी पहली 4, एक तरफ 4 संख्या लिख लो और एक तरफ 1 लिख दो। तो पहली 4 इनका औसत, ये संख्या है और ये है औसत, ठीक है। तो 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का औसत और 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर, तो ये 6 मान लो, ठीक है, 5/6 के बराबर है। अगर मैं 6 का जब 5/6 करूंगा तो 6 से 6 कट जाएगा, ये कितना जाएगा, 5x आ जाएगा उससे, ये कितना जाएगा, 5x। देखो मैं बताता हूं, 4 संख्याओं का औसत, इन 4 संख्याओं का जो औसत है, 5वीं संख्या के औसत, 5वीं संख्या के औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है, इसके 5/6 के बराबर, ऐसे 6 खत्म हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब देखो, यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यानी कि 5 चौके 20x, तो ये हो गया भैया, है एकम, 6x ये हो गया, ठीक है। ये कितनी संख्या, 5 संख्या, इनका औसत कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, और 26 की 5 में गुणा करोगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, और ये 20 और 6 26x, 20 और 6 26x, ठीक है। तो अब इसे देखोगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, काटो इसे, 20 और 6 26, 13 से काट लो, 13 दूनी 26, 13 से 10 बार और 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 5वीं संख्या, 5वीं संख्या क्या थी, 5वीं संख्या 6x, यानी 5 6 30, 30 आ जाएगा, 30 क्या आ जाएगा, 30, ठीक है, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 अंकों वाली 4 संख्या, देखो 3 अंकों वाली 4 संख्या, 3 4 3 4 x, 1 9 7 है x 4 और 3 4 8, और इन सब का औसत 3 8 4, यानी 1 2 3 4, 4 संख्याओं का औसत है, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 386, मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24,
2 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 3 4 3 12 3 15, ये आ जाएगा। ठीक है, योग जो आया इनका, सभी का योग क्या है ये। अब एक बात बताओगे, उन्होंने कहा है 3x + 1 और 7x - 2 का औसत, तो ये इनका औसत तो तभी निकलेगा जब x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाथ से जोड़ कर देखो, 8 4 12, 12 और 7 कितने हो गए, 12 7 हो गए 19। अब 19 में मैं कितना जोड़ू कि यहाँ पे 4 आ गए, 4 आता है 24 में, 4 किस में आता है 24 में, तो 19 में कितना जोड़ू, 5 जोड़ू। तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, x की वैल्यू रखोगे 5। जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो अब रख दोगे इसमें, यानी कि 5 3 गुणा 5, यानी डायरेक्ट कर लो, 5 दिया 15 + 1 16, और 5 7 35 में से 2 गए तब 33, और बट्टे कितनी संख्या, 2 ही तो संख्या है, 2 रख लो। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे, 6 3 9 पॉइंट मारा है, हाँ 6 3 9 3 और 1 4 बट्टे 2, और 249 को काटोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 24.5, 24.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24.5। नेक्स्ट देखोगे तो हमारा यही समाप्त होता है टॉपिक, हमारा चैप्टर खत्म होता है यही। तो करते हैं, सभी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, और मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से, एग्जाम आपका बहुत पास में आने वाला है, बहुत नजदीक आ लिया। तो धन्यवाद, कल तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।